Hello dear fellow students, you're welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर अगेन। आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 अ बॉय जज। ये चैप्टर क्लास 6 स्पेशल इंग्लिश सॉल्यूशन चैप्टर 3 अ बॉय जज का है। इस चैप्टर को आपको पूरे तरीके से समझाया जाएगा, फिर एक्सरसाइज करवाई जाएंगी, देन क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। अ बॉय जज। Once upon a time, 3 thieves who had stolen a pot of gold in a distant town. एक समय की बात है, 3 चोर थे जिन्होंने एक पॉट जो था गोल्ड का उसे चोरी किया। स्टोलन मतलब यहाँ चोरी करना। इन अ डिस्टेंट टाउन, एक थोड़ी दूरी पर एक टाउन था। वो रिटर्निंग टू देयर विलेज, और दूसरे शहर से चोरी करके वे लोग कहाँ लौट रहे थे? अपने गांव की ओर। दे वर पासिंग थ्रू अ स्मॉल टाउन व्हेन इट ग्रू डार्क। जब वो एक स्मॉल टाउन के पास से निकले तो वहाँ पर उस समय रात हो चुकी थी। देयर विलेज वॉज अ लॉन्ग वे ऑफ। उनका जो विलेज था वो बहुत दूर था अभी। देयर चीफ सेड टू दी अदर्स। उनके जो चीफ यानी मुखिया था, चोरों का जो तीनों में से मुखिया था, उसने दूसरे चोरों से कहा, I don't know whether we can reach our village safely with all this gold. मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस सोने के साथ अपने गांव तक सेफली यानी सुरक्षा के साथ पहुंच सकते हैं। Let's stay for the night in some house. चलो यहीं कहीं इसी जिस शहर पे वो रास्ते में उनको पड़ा था उसी शहर में उसने कहा कि चलो अब इसी शहर में हम कहीं रात गुजार लेते हैं। Here in this town, इस शहर में ही कहीं। His friends also thought that this was the best thing to do. तो जो उसके कंपेनियंस थे, फ्रेंड्स थे, जो 2 चोर थे, उन दोनों ने भी यही सोचा कि हाँ यार ये बढ़िया तरीका है, रात यहीं गुजारते हैं। They went in search of a lodging for the night and at last found an old woman. वो यहाँ वहाँ भटकते रहे रात में रुकने के लिए। लॉज यानी होता है ठहरना, मतलब कहीं पे रुकना। उसके लिए वो रात भर भटकते रहे और फाइनली उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली हु एग्रीड टू लेट देम स्टे इन हर हट, जो तैयार हो गई उन लोगों को अपने हट में, झोपड़े में रोकने के लिए। नाउ नन ऑफ द थीव्स वुड ट्रस्ट एनी ऑफ हिज कंपेनियंस विद द पॉट ऑफ गोल्ड। वो कह रहे हैं कि भाई लेकिन जो चोर थे वो तीनों चोरों को आपस में एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं था। वो तीनों एक दूसरे को सोच रहे थे कि कहीं ये चोरी ना कर ले, कहीं ये चोरी ना कर ले, कहीं ये चोरी ना कर ले। So they decided to give it the old woman to keep. तो उन्होंने क्या करा कि जो पॉट था वो बूढ़ी औरत को दे दिया कि तू अपने पास रख। They carefully sealed the mouth. उन्होंने पॉट का क्या किया, जो घड़ा था उनके पास, उस घड़े का मुंह जो था वो पूरी तरीके से सील कर दिया, पैक कर दिया, एकदम बंद कर दिया। ऑफ द पॉट का विथ क्ले एंड टुक इट टू द ओल्ड वुमन एंड सेड। और उसको क्ले से बंद किया। किससे बंद किया? क्ले, मिट्टी से सील किया पूरे चारों तरफ, और उसको उठा के लेकर गए किसके पास? ओल्ड वुमन के पास। और ओल्ड वुमन से कहा, मतलब बूढ़ी औरत से कहा, प्लीज कीप दिस विथ यू, इसको अपने पास रखो, टिल वी आस्क फॉर इट, जब तक कि हम तुमसे इससे मांगते नहीं हैं। Don't give it to anyone till all 3 of us ask for it together. तो हम में से किसी को भी मत देना जब तक कि तीनों इकट्ठा ना मांगे, मतलब जब तक तीनों मिलकर के ना मांगे, एक साथ मांगेंगे तब ये गोल्ड का जो पॉट है ये आपने देना है, वरना नहीं देना। यानी मान लो कोई एक गया और उसने मांगा तो नहीं देना, या 2 गए तो भी नहीं देना है। जब तक तीनों नहीं आएंगे तब तक ये गोल्ड का पॉट देना ही नहीं है। दी ओल्ड वुमन एग्रीड। जो बूढ़ी औरत थी वो तैयार हो गई कि ठीक है भाई। शी आस्क्ड द मैन वेदर दे वुड टेक इट बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उसने उन लोगों से पूछा, बूढ़ी औरत ने, क्या तुम्हें सुबह चाहिए? ये सुबह तक चाहिए होगा मटका। देयर चीफ रिप्लाइड। उनके चीफ ने कहा, यस वी विल, हम सुबह मांगेंगे, बट बी श्योर टू कीप इट इन अ वेरी वेरी सेफ प्लेस। पर यह ध्यान रखना है आपने, उन्होंने बूढ़ी औरत से कहा, उनके चीफ ने, कि भाई इसको सबसे सेफ जगह पे रखना है आपने, ठीक है। कीप इट इन अ वेरी वेरी सेफ प्लेस। द 3 men cooked their own dinner.
तीनों ने अपना खाना को, रात का खाना खुद बनाया। आफ्टर ईटिंग इट दे सेट अंडर अ ट्री टॉकिंग टुगेदर। तो क्या हुआ, इसके बाद वो खाना खाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहाँ पर आराम करने के लिए। द यंगेस्ट ऑफ देम, जो उन तीनों चोरों में सबसे जवान व्यक्ति था, हु वॉज अ क्लेवर मैन, जो बहुत चतुर था, वॉन्टेड टू गेट द पॉट ऑफ गोल्ड, वो चाहता था कि कैसे भी करके ये जो मटका है सोने का, ये मैं लेके उठ जाऊँ। मटका सोने का मतलब, मटका तो मिट्टी का ही है, लेकिन उसके अंदर जो मटीरियल है, यानी जो गहने वगैरह भरे हैं, वो सोने के रखे हुए हैं, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि भाई ये पॉट का जो है मैं लेके यहाँ से उड़ जाऊँ। ही वॉज ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ प्लान, और वो एक प्लान बनाने लगा। जस्ट देन अ वुमन केम सेलिंग कर्ड्स एंड द यंग थीफ सेड। तभी क्या हुआ, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे वहीं रास्ते पर से एक औरत गुजर रही थी जो दही बेच रही थी। तो सेलिंग कर्ड्स एंड द यंग थीफ सेड, और जो जवान चोर था, सबसे छोटा जो चोर था, उसने कहा, लुक हियर कम्स अ वुमन सेलिंग कर्ड्स, लेट्स बाय सम। तो उसने कहा, देखो यार, कोई दही वाली औरत आई है, चलो तो थोड़ी दही खरीद लें अपन इनसे। अब क्या हुआ, द चीफ सैड, जो चीफ था, मुखिया था, उसने कहा, ऑल राइट वी विल बाय सम, गो एंड गेट द पॉट फ्रॉम द ओल्ड वुमन। जाओ और जा करके एक बर्तन ले आओ, किससे, पॉट ले आओ बूढ़ी औरत से। भाई मुखिया ने कौन सा बर्तन मांगा, ऐसी ऑर्डिनरी यानी एक नॉर्मल सा बर्तन मांगा जिसमें दही रख सकें। दिस वॉज जस्ट द अपॉर्चुनिटी द यंग मैन वॉन्टेड, ये उसको मौका मिल गया जो वो मौका चाहता था। ही वेंट टू द ओल्ड वुमन एंड सेड, वो बूढ़ी औरत के पास गया और कहा, लेट्स हैव द पॉट वी गैव यू टू कीप, जाओ वो पॉट ले आओ जो हमने तुम्हें रखने के लिए दिया था। द वुमन सेड, औरत ने कहा, योर चीफ हैज़ आस्क्ड मी नॉट टू गिव द पॉट टिल ऑल ऑफ यू आस्क फॉर इट टुगेदर। तुम्हारे मुखिया ने कहा था कि जब तक तुम तीनों एक साथ पॉट को नहीं मांगोगे तब तक किसी को भी नहीं देना है। द यंग मैन सेड, तो जो छोटा वाला चोर था, सबसे छोटा चोर, उसने कहा, बट आवर चीफ हिमसेल्फ हैज सेंट मी टू गेट द पॉट, मगर मुझे तो मेरे मुखिया ने ही भेजा है, हमारे सरदार ने ही भेजा है पॉट लेने के लिए। द ओल्ड वुमन वॉज टू बिजी टू गो आउट एंड आस्क द चीफ, तो जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत व्यस्त थी, बिजी थी, तो उसने सोचा कौन बाहर जाए, बाहर जाकर के पूछे चीफ से। शी शाउटेड फ्रॉम इनसाइड द हाउस, उसने घर के अंदर से चिल्लाया, टू आस्क वेदर शी शुड गिव द पॉट टू द यंग मैन, तो उसने चिल्लाया कि भाई क्या मैं ये पॉट इसको दे दूँ, मतलब जवान आदमी को, ये लड़के को। And the chief did not understand that she was talking about the pot of gold. तो चीफ को तो पता नहीं था कि वो कौन से पॉट के बारे में बात कर रही है। चीफ को लगा ऑर्डिनरी बर्तन का पूछ रही होगी। गिव इट टू हिम, जाओ उसे दे दो। किसने कहा? ही शाउटेड बैक टू हर, वो बाहर से चिल्लाया कि जवाब दिया उसने, हाँ भाई उसको बर्तन दे दो। So the old woman gave the pot of gold to the young man and he quietly left the place with it. तो क्या हुआ, बुढ़िया ने सोने के, जो सोने का मटका था वो किसको दे दिया? सबसे छोटे चोर को दे दिया और चोर वहाँ से खिसक लिया। ठीक है। द चीफ वेटेड फॉर सम टाइम एंड देन वेंट इनसाइड। चीफ ने थोड़ी देर इंतजार किया कि यार ये इतनी देर का गया हुआ है और अब तक ला नहीं पाया, यार बहुत टाइम लगा दिया इसने बर्तन लाने में। तो वो अंदर गया। ही सून फाउंड आउट एवरीथिंग। जैसे ही वो अंदर गया उसे सब पता चल गया, सारी कहानी समझ में आ गई। ही एक्यूज द वुमन ऑफ बीइंग केयरलेस। उसने औरत पे आरोप लगाया, एक्यूज़ किया उसको कि वो बहुत लापरवाह है। एंड आस्क्ड हर टू पे हिम, और उसको बोला कि तू अब हमें पे करेगी फॉर द लॉस्ट गोल्ड। गोल्ड के, जो गोल्ड की कीमत थी, जो भी गोल्ड गुमा है उसकी कीमत कौन पे करेगा? बुढ़िया पे करेगी, ऐसा उसने कहा बुढ़िया से। द ओल्ड वुमन वॉज टेकन अबैक। एकदम जो है ओल्ड वुमन जो थी उसको झटका लगा, सदमा लगा और वो पीछे की हटी। She had known that there was gold in the sealed pot. उसको तो पता ही नहीं था कि पॉट के अंदर क्या है, गोल्ड है। She did not know what to do. उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। She fell on her knees and begged the chief to forgive her. वो अपने घुटनों पर गिरी। देखो, she fell on her knees यानी अपने घुटनों पर गिरी and begged the chief to forgive her, और माफ़ी मांगने लगी कि भाई मुझे माफ़ कर दो मुखिया से।
बट द चीफ वुड नॉट लीव हर, लेकिन जो मुखिया था, सरदार था, उसने उसको नहीं छोड़ा. इन डिसअपियर शी अप्रोच द किंग. वो कहाँ पहुंची भाग करके? किंग के पास, राजा के पास. टोल्ड हिम द होल स्टोरी एंड बेग्ड हिम टू सेव हर. उसको पूरी कहानी सुनाई और कहा कि मेरी जान बचाओ. द किंग सेंट फॉर अ बॉय कॉल्ड रमन्ना. तो इतने में किंग ने क्या किया, एक बच्चे को आप बुलवाया जिसका नाम था रमन्ना. रमन्ना वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑफन हेल्प द किंग इन गिविंग हिज जजमेंट. क्या करता था रमन्ना? रमन्ना बहुत इंटेलिजेंट लड़का था और वो हेल्प करता था राजा को जजमेंट्स, न्याय करने में कभी कभी मदद करता था, अक्सर मदद करता था. ऑफन आया ना, मतलब अक्सर. द ओल्ड वुमन नरेटेड द होल स्टोरी टू द बॉय. जो ओल्ड वुमन थी उसने पूरी की पूरी स्टोरी सुनाई बॉय को, लड़के को, रमन्ना को. फिर क्या हुआ? रमन्ना आस्क्ड द किंग टू सेंड फॉर द चीफ ऑफ द थीव्स. रमन्ना ने कहा कि भाई राजा से कि राजा से कहा कि चोरों के मुखिया को बुलवाओ, उससे बात करें अपन जरा. व्हेन ही केम, जब चोरों का मुखिया आया, रमन्ना इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग टू ट्राई द केस. तो रमन्ना ने उस चीफ से कहा कि भाई एक केस की सुनवाई मैं करूँगा. ही देन फिक्स्ड अ डे फॉर द ट्रायल. फिर उसने क्या करा? तारीख मुकर्रर कर दी, यानी एक डेट निकाल दी कि इस तारीख को आना है. ऑन द डे ऑफ द ट्रायल, और जिस दिन तारीख थी, एवरीवन वेटेड ईगरली टू सी हाउ द बॉय वुड डिसाइड द केस. सभी लोग वहाँ पर पहुँच के देखने के लिए पहुँच गए, जानने के लिए उत्सुक हुए कि भाई आखिर देखो बालक कैसे इस केस को सॉल्व करता है. When रमन्ना came into the courtroom, और जब रमन्ना कोर्ट रूम में आया, he found that it was packed with people. He found that what? It was packed with the people. वो देखा उसने कि जो पूरा का पूरा कोर्ट है वो लोगों से भरा हुआ है. The thieves were asked to tell their story first. तो उसने पहले, सबसे पहले मौका किसको दिया? चोर को दिया, चोरों को दिया कि भाई आप अपनी स्टोरी सुनाओ. भाई दे एक्यूज द ओल्ड वुमन ऑफ केयरलेसनेस. तो उन्होंने क्या किया? ओल्ड वुमन को केयरलेसनेस के लिए, यानी लापरवाही के लिए एक्यूज किया, उस पर आरोप लगाया. आई एम सॉरी सेड द ओल्ड वुमन. ओल्ड वुमन ने कहा मुझे बड़ा खेद है. विथ टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में क्या थे? बोलते वक्त आंसू थे. प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दें. आई एम अ पुअर वुमन, मैं तो एक गरीब औरत हूँ. रमन्ना टर्न टू द थीव्स एंड सेड. रमन्ना ने पहले तो मुड़ा किसकी तरफ? थीव्स की तरफ, चोरों की तरफ, और कहा डिड यू टेल दिस वुमन टू गिव बैक द पॉट ओनली टू ऑल थ्री ऑफ यू टुगेदर. क्या तुमने इस ओल्ड वुमन से कहा था कि जब तक पॉट मत देना जब तक कि हम तीनों एक साथ ना मांगे? द चीफ सेड यस वी डिड. वी टोल्ड हर नॉट टू गिव इट अदरवाइज. हमने इससे कहा था कि अगर जब तक तीनों नहीं मांगते हैं तब तक पॉट नहीं देना है. इन दैट केस, तो इस अवस्था में सेड रमन्ना, ब्रिंग योर अदर फ्रेंड एंड ऑल थ्री ऑफ यू आस्क फॉर द पॉट टुगेदर. रमन्ना ने कहा फिर तो ठीक है भाई, अपने तीसरे दोस्त को भी लेकर आओ, और जब तुम तीनों मांगोगे देन द ओल्ड वुमन विल गिव इट बैक टू यू, तब वो औरत तुम्हें सोना वापस कर देगी. The two thieves did not know what to do. जो दोनों चोर थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें. They did not know where to find the other thief. उन्हें पता ही नहीं था भाई हमारा जो साथी है, जो अगला चोर है, वो कहाँ जाके छिपा हुआ है. So they gave up the case. तो उन्होंने केस में हार मान ली. The woman was very happy. जो औरत थी वो बहुत खुश हुई. The people in the courtroom went away praising the wisdom of रमन्ना. तो वो लोग क्या करने लगे? जो कोर्ट रूम में लोग थे वो रमन्ना को प्रेज करने लगे, यानी रमन्ना की तारीफ़ें करने लगे. अब चलते हैं हम लोग किस तरफ? एक्सरसाइज यानी टेक्सचुअल एक्सरसाइज की ओर. सबसे पहला है मैच द वर्ड विद अपोजिट मीनिंग. हम लोगों को वर्ड को उसकी अपोजिट मीनिंग से मिलाना है. जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है लॉन्ग का शॉर्ट, बिजी का ईडल, है ना. वैसे नाइट का क्या होगा? देखो डे. लॉन्ग का क्या होगा? शॉर्ट. हियर का क्या होगा? देयर.
ओल्डेस्ट का क्या होगा, यंगेस्ट। बेस्ट का क्या होगा, वर्स्ट। थर्स्ट का क्या होगा, ट्रस्ट का क्या होगा, डिस्ट्रस्ट। यानी किसी पे विश्वास करना और किसी पे विश्वास ना करना। बिजी का ईडल, बिजी मतलब होता है व्यस्त, ईडल मतलब होता है खाली पड़ा हुआ, कोई काम ही नहीं है। फुलिश यानी मूर्खता, और क्लेवर यानी होशियारी। केयरफुल यानी कि किसी को मतलब केयरफुल करना, या एक तरीके से हम बोल सकते हैं परवाह करना किसी को। केयरलेस यानी लापरवाह। डिसएग्री मतलब होता है क्या, किसी भी चीज़ से किसी चीज़ के सहमत ना होना, और एग्री मतलब सहमत होना। अब हम देखेंगे हमारे पास में यहाँ पे लिखा है मेक एडवर्ब्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द एग्जाम्पल। जो बॉक्स में वर्ड दिए हैं उनसे अपन को जो है बनाना है। तो जैसे ईगर का ईगरली बना है, ऐसी क्वाइट का बनेगा क्या, क्वाइटली। और केयरफुल का क्या बनेगा, केयरफुली। श्योर का श्योरली। सेफ का सेफली। क्लेवर का क्लेवरली। ठीक है, अब आ गए हम फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। अब हमको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कर्ड्स दिया है, बिजी दिया है, कीपिंग, क्ले, सर्च, इंटेलिजेंट, एक्यूज्ड ऑफ, लॉजिंग, पैक्ड विथ, है ना। तो इन सब वर्ड्स को हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स में जो सूटेबल वर्ड होगा वो भरना है। व्हेन पहला है व्हेन ल्यूसी डिड नॉट कम होम, जब ल्यूसी घर नहीं आई। इन द इवनिंग, शाम तक। हर पेरेंट्स वेंट इन सर्चिंग ऑफ हर, तो उसके जो पेरेंट्स थे वो किस तरफ चले गए, उसको सर्च करने के लिए चले गए, ढूंढने के लिए चले गए। सोमू इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आस्क हिम अ रिडल। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा सेकंड में, इंटेलिजेंट। आस्क हिम अ रिडल एंड ही विल कम आउट विद द आंसर इन अ मिनट। यानी आप उससे कोई भी पहेली पूछ लें, वो 1 मिनट के अंदर आपको आंसर दे देगा। हैव यू वॉच्ड अ पॉटर मेकिंग अ पॉट। क्या आपने कभी किसी कुम्हार को बर्तन बनाते देखा है। ही पुट्स अ बॉल ऑफ क्ले, वो क्या करता है, क्ले की बॉल को पुट करता है ऑन अ व्हील, चक्के पर, एंड टर्न्स द व्हील, और व्हील को टर्न करता है। एज द व्हील कीप्स टर्निंग, और जैसे जैसे चक्का जो है, व्हील जो है वो घूमता रहता है। ही शेप्स द पॉट विथ हिज फिंगर, वो क्या करता है, अपने फिंगर से उसको शेप देता है। फिर देखिए, द मिनिस्टर केम टू अवर स्कूल यस्टरडे, मिनिस्टर हमारे स्कूल आए थे कल। द हॉल वॉज पैक्ड विथ, हॉल क्या था, हॉल था पैक्ड यानी भरा हुआ था बॉयज। मैनी हैड टू स्टैंड इन द वेरांडा, और बहुत सारे लोगों को बरामदे में खड़ा होना पड़ा। अब 5वां देखिए, इफ़ यू ऐड अ लिटिल लाइम जूस, अगर आप थोड़ा सा नींबू का रस एक गर्म दूध में मिलाएंगे, इट टर्न्स इनटू, क्या में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा कर्ड में यानी दही में। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद। इज़ देयर अ गुड होटल हियर, क्या यहाँ आसपास में कोई गुड होटल है, अच्छा होटल है। आई वॉन्ट लॉजिंग फॉर द नाइट, मैं रात वहाँ रुकना चाहता हूँ, ये वर्ड हमने पढ़ा था। 7th का देखिए, द प्रिजनर वॉज डैश स्टीलिंग अ रेडियो, तो क्या हुआ होगा, उस पर आरोप लगा होगा, एक्यूज्ड ऑफ, क्या, द प्रिजनर वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग अ रेडियो, यानी एक कैदी पर रेडियो चुराने का आरोप लगा। When मिसेस संपत वेंट अब्रोड, जब मिसेस संपत अब्रोड यानी विदेश गई, शी लेफ्ट ऑल हर ज्वेल्स विथ हर बैंक फॉर सेफ कीपिंग, क्या आएगा, कीपिंग। द मिनिस्टर वॉज वेरी बिजी ऑल डे, ही हैड नो टाइम टू सी एनी विजिटर। ठीक है, मिनिस्टर दिन भर व्यस्त रहते हैं, तो इसलिए उनके पास किसी से मिलने का समय नहीं रहता। अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। देखिए, पहला वाला है हमारे पास में क्या, इन द ओल्ड डेज एवरी विलेज हैड अ चीफ। एवरी हैड अ, क्या होता था हमारे उनके पास में, एक चीफ यानी मुखिया होता था हर गांव में, और एल्डर या बड़ा। ही हर्ड द विलेजर्स कंप्लेंट्स एंड एक्टेड एज अ जज, वो क्या करता था, विलेजर्स की कंप्लेंट सुनता था और कैसे एक्ट करता था, जज की तरह। ठीक है, जैसे आज जज होते ना वैसा। फादर, हाउ इज़ माई सन एट मैथमेटिक्स, फादर ने पूछा कि मेरा जो लड़का है वो मैथमेटिक्स में कैसा है। टीचर ने कहा, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो कैसा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बट केयरलेस, कैसा है लेकिन केयरलेस, लापरवाह। ही मेक्स वेरी सिली मिस्टेक्स, और वो क्या करता है, बहुत सिली मिस्टेक यानी छोटी छोटी गलतियाँ करता है।
आई हैव वॉर्न्ड हिम सेवरल टाइम्स, और मैंने उसको बहुत बार वॉर्न किया, यानी चेतावनी दी है, अबाउट हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही के बारे में। प्लीज़ टेल हिम टू बी मोर केयरफुल, उससे कहें कि वो केयरफुल हो जाए। अदरवाइज, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आया, अदरवाइज ही मे फेल इन दिस एग्जामिनेशन, तो वो क्या हो जाएगा, इस एग्जामिनेशन में फेल हो जाएगा। थर्ड देखिए, द शॉपकीपर वॉज एक्यूज्ड ऑफ सेलिंग केरोसिन। क्या हुआ, एक शॉपकीपर को एक्यूज यानी उस पर आरोप लगा कि वो क्या बेच रहा है, केरोसिन बेच रहा है, एट अ हाई प्राइस, बहुत महंगी कीमत में। द पुलिस कॉट हिम, पुलिस ने उसे पकड़ा, एंड लुक्ड एंड सील्ड हिज शॉप। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आया, सील्ड, उसको पकड़ा और जो है उसकी जो दुकान थी वो लॉक्ड कर दी, सील कर दी, मतलब बंद कर दी, ठीक है। एंड ब्रॉट हिम टू ट्रायल, और कहाँ लेकर गए उसको, सुनवाई के लिए। ट्रायल मतलब सुनवाई के लिए, बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, किसके सामने ले गए सुनवाई के लिए, मैजिस्ट्रेट के सामने। मैजिस्ट्रेट मतलब जो न्याय करता है, यानी जज। ही वॉज फाइंड 200 रुपीज़, और उस पर कितने रुपए का फाइन लगाया गया, 200 रुपये का। अब देखते हैं चौथा वाला है हमारे पास में, रवि कुमार वॉज वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लाइम्ड अ 12,000 फुट पीक इन द हिमालय। रवि कुमार उस ग्रुप में से एक लड़का है जिस ग्रुप ने हिमालय पर की पीक पर चढ़ाई की थी, 12,000 फुट पीक इन द हिमालय, 12,000 फीट ऊंचाई तक पहुंचने वालों में से। ही गेव अ टॉक एट आवर स्कूल टुडे, और वो आज हमारे यहाँ क्या करने आने वाला है, बात करने आने वाला है। एंड नरेटेड हिज ऑन, देखो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, नरेटेड हिज ऑन एक्सपीरियंसेस एंड दोज ऑफ हिज कंपेनियंस। वो क्या करेगा, नरेट करेगा अपने एक्सपीरियंस, यानी बताएगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में और अपने कंपेनियंस के बारे में, यानी साथियों के बारे में। अब देखिए पांचवा, वी वॉन्ट टू स्टार्ट अ रीडिंग रूम इन अवर विलेज, एवरी वन वी डैश फॉर मनी अप्रोच्ड, क्या आएगा, अप्रोच, एवरी वन वी अप्रोच्ड फॉर मनी लाइक द आइडिया एंड हेल्प्ड अस। चलिए अब चलते हैं कॉम्प्रीहेंजन यानी क्वेश्चन आंसर्स के पास में। हु सेज टू हुम, किसने किससे कहा, एंड वाई, और कब कहा। पहला क्वेश्चन है, लेट्स स्टे फॉर द नाइट इन सम हाउस हियर इन दिस टाउन। क्या बोला, चलो आज रात यहीं पर रुक जाएं, तो किसने कहा था ये, द चीफ सेड दिस टू अदर्स बिकॉज देयर ऑन विलेज वॉज फार अवे। तो ये सरदार ने कहा था चोरों के कि भाई चलो आज रात यहीं रुक जाते हैं, हमारा जो गांव है वो बहुत दूर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट्स हैव द पॉट वी गेव यू टू कीप। लाओ वो पॉट हमें दे दो जो हमने तुम्हें रखने के लिए दिया था। इसका आंसर क्या है, द यंगेस्ट थीफ सेड दिस टू द ओल्ड वुमन बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट द पॉट ऑफ गोल्ड फॉर हिमसेल्फ। ये किसने कहा था, जो सबसे छोटा थीफ था ना, उसने कहा था किससे, ओल्ड वुमन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, योर चीफ वॉज आस्क्ड मी नॉट बी गिवन द पॉट टिल ऑल ऑफ यू आस्क फॉर इट टुगेदर। तो ये किसने कहा था, ओल्ड वुमन ने कहा था यंगेस्ट चीफ से। याद करो, जब यंगेस्ट थीफ गया था वहाँ पर मांगने के लिए, तो बुढ़िया ने क्या कहा था कि तुम्हारे सरदार ने कहा है कि जब तक तुम तीनों आकर के नहीं मांगोगे पॉट को, तब तक किसी को भी नहीं देना है। अब देखते हैं, आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द थीव्स हैव टू स्टे इन द टाउन फॉर द नाइट। थीव जो था वो रात में क्यों रुकना चाहते थे, जो चोर थे वो रात में वहाँ रुकना क्यों चाहते थे टाउन में। तो द थीव्स हैड टू स्टे इन द स्मॉल टाउन एट नाइट बिकॉज देयर ओन विलेज वॉज फार अवे, क्योंकि उनका जो गांव था वो बहुत दूर था। दे हैड अ पॉट ऑफ गोल्ड विथ देम, उनके साथ में क्या था, और उनके पास में एक मटके भर सोना रखा था। इट वॉज वेरी रिस्की फॉर देम टू ट्रैवल एट नाइट, तो उनके लिए बहुत रिस्की काम था कि रात में ट्रैवल करें। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द थीव्स डिसाइड टू गिव द पॉट इन टू द ओल्ड वुमन्स कीपिंग। तो तीनों चोरों ने मिलकर के ये डिसाइड क्यों किया कि भाई जो पॉट है वो हम किसको दे दें, ओल्ड वुमन को। तो उनको ये डर था ना, आपस में एक दूसरे को भरोसा था नहीं उन्हें, तो उन्हें डर था कि कहीं हम में से ही कोई लेके ना चला जाए। द थीव्स डिसाइडेड टू गिव द पॉट टू द वुमन, थीव्स ने डिसाइड किया पॉट देने का वुमन को, फॉर सेफ कीपिंग एज दे डिड नॉट ट्रस्ट वन अदर।
यानी उनको एक दूसरे पर भरोसा नहीं था. ऑल ऑफ देम वर अफ्रेड लेस्ट द अदर वन शुड रन अवे विद द पॉट ऑफ गोल्ड. तो उनको डर था कि उनमें से कोई भी एक जो है वो सोने का मटका लेके भाग सकता है. अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. टू हुम वॉज द ओल्ड वुमन टोल्ड टू गिव द पॉट. तो टू हुम किसके, मतलब ओल्ड वुमन को क्या बोला गया था कि किसे देना है मटका, वो पॉट किसे देना है. तो ओल्ड वुमन को क्या कहा गया था, देखो. द ओल्ड वुमन वॉज टोल्ड टू गिव बैक द पॉट व्हेन ऑल द 3 थीव्स आस्क्ड फॉर इट टुगेदर. यानी जब तीनों थीफ मिलकर के मांगेंगे तभी देना है, वरना नहीं देना है. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. व्हाई डिड द ओल्ड वुमन गिव द पॉट टू द यंग थीफ एंड नॉट टू ऑल 3 of the thieves. The old woman gave the pot to the young thief. जो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, why did the old woman give the pot? क्यों दिया भाई ओल्ड वुमन ने यंग थीफ को, यानी जो सबसे छोटा चोर था उसे पॉट क्यों दे दिया. The old woman gave the pot to the young thief because she thought that the young thief had come to take the pot with the consent of the other two. बुढ़िया को लगा था कि भाई जो सबसे छोटा चोर है ये उनके कंसेंट पे ही आया हुआ है, यानी उन लोगों की इसमें हामी होगी, एग्रीमेंट होगा कि भाई जाओ जाके ले आओ. बिफोर हैंडिंग ओवर द पॉट टू द यंग थीफ शी हैड कन्फर्म्ड इट फ्रॉम द चीफ. और उसने उसको, मतलब यंग चोर को देने से पहले उसने कन्फर्म किया था थीफ से कि उसको पॉट दे कि नहीं दे. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डिड द ओल्ड वुमन गो टू द किंग फॉर. काय के लिए गई थी ओल्ड वुमन किंग के पास. द चीफ accused and cursed the old woman for her carelessness. यानी क्या किया था चीफ ने, उस पर आरोप लगाया था सरदार ने चोरों के कि भाई वो कैसी है, केयरलेस है, लापरवाह है, और लापरवाही के लिए उसको आरोप लगाया था. द 2 thieves demanded ऑफ हर द प्राइज ऑफ गोल्ड. और वो दोनों चोर क्या मांग रहे थे उससे कि भाई ला करके हमको उस गोल्ड की कीमत अदा कर. द ओल्ड वुमन प्लीडेड देम फॉर मर्सी. और जो ओल्ड वुमन थी उसने क्या मांगी, मर्सी मांगी, यानी उनसे दया की याचना की. बट द चीफ वॉज नॉट रेडी टू फॉरगिव और लीव हर. लेकिन जो मुखिया था, सरदार था, वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था कि वो उसको माफ़ करे और छोड़े. देयरफॉर द ओल्ड वुमन went to the king for justice. तो ओल्ड वुमन काय के लिए गई थी, किंग के पास, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए. Who tried the case? किसने केस की सुनवाई की. An intelligent boy named Ramanna tried the case. क्लियर है. How did Ramanna decide the case? और रमन्ना ने कैसे डिसाइड किया, केस ने निर्धारण क्या किया, उसने न्याय क्या किया. Ramanna said to the thieves, रमन्ना ने थीफ से कहा, ब्रिंग योर थर्ड कंपेनियन एंड द पॉट विल बी डिलीवर्ड ओनली टू ऑल 3 ऑफ यू टुगेदर. रमन्ना ने कहा भाई जाओ तीसरा साथी लेकर आओ, क्योंकि तुम लोगों ने औरत से कहा था कि जब तक हम तीनों मिलकर नहीं मांगे तो पॉट मत देना, अभी तो तुम 2 ही हो. द थीव्स कुड नॉट लोकेट देयर कंपेनियन. और थीव्स को तो पता ही नहीं था कि उनका साथी है कहाँ पर. दे विड्रू देयर केस. उन्होंने क्या किया, अपना केस वापस ले लिया. इन दिस वे ही डिसाइडेड द केस इन द ओल्ड वुमन्स फेवर. और इस तरीके से जो है उसने ओल्ड वुमन के फेवर में, यानी उसके पक्ष में केस की सुनवाई कर दी या न्याय कर दिया. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डिड द डिसीजन हेल्प द ओल्ड वुमन. और डिसीजन से ओल्ड वुमन को क्या हेल्प हुई. एज द थीव्स कुड नॉट प्रोड्यूस द थर्ड कंपेनियन. क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि तीसरा साथी तो मिलने वाला था नहीं उनका, वो तो सोना लेके भाग गया था. दे हैड टू गिव अप द केस. तो उन्होंने क्या करा, केस से हाथ धो लिया कि अब हमको तो केस लड़ना ही नहीं है. दस द डिसीजन सेव्ड द ओल्ड वुमन फ्रॉम मेकिंग पेमेंट फॉर द पोट ऑफ गोल्ड. तो इसलिए जो है औरत बच गई, नहीं तो उसको गोल्ड का प्राइस अदा करना पड़ता. तो ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है. इसके क्वेश्चन आंसर आप लिख लीजिएगा और जल्दी से इन्हें याद भी कर लीजिएगा. सभी के एग्ज़ाम्स नज़दीक होंगे स्कूल्स में, तो इन क्वेश्चंस को याद भी आपने करना है. अभी के लिए तो ये चैप्टर एंड हुआ. अब मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ. अलविदा.